नमस्ते टेक प्रेमियों, वेलकम टू टेक ज़िकार। और आज टेक ज़िकार में आपका स्वागत है। इसीलिए आपको वन प्लस के साथ अपडेटेड रहना है। Hey everyone, it's your tech guy back with the latest scoop from the world of OnePlus। वो लोग अपने अपकमिंग डिवाइसेस के बारे में कुछ सीरियस हिंट्स दे रहे हैं और बिलीव मी, चीजें एक्साइटिंग हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू फोन और कुछ मिस्टीरियस ईयरबड्स की। आप जानते हैं कि मुझे इन चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, तो तैयार हो जाइए और चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है OnePlus Ace 5 सुप्रीम एडिशन। इस फोन ने गीकबेंच पर अपनी पावर दिखाई है और नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं। फिर एक रेसिंग एडिशन वेरिएंट की भी चर्चा है और आप जानते हैं कि OnePlus को स्पेशल एडिशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। लेकिन रुकिए, अभी और भी है। OnePlus हमें कुछ न्यू वायरलेस ईयरबड्स के साथ भी टीज कर रहा है। अभी हमारे पास पूरी डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये FCC और IMDA सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर दिखाई दिए हैं, जो कि यूजुअली एक अच्छा साइन है कि रिलीज बस होने ही वाला है। साथ ही एक नए OPPO एनको क्लिप के बारे में भी चर्चा है और ये देखते हुए कि OnePlus और OPPO बेसिकली सिबलिंग्स हैं, मुझे लग रहा है कि हम वहां कुछ शेयर्ड टेक देख सकते हैं। ये तो बस शुरुआत है। OnePlus हमें सरप्राइज करने का हिस्ट्री रखता है, तो बने रहिए क्योंकि मुझे लगता है कि वो अभी बस वार्म अप कर रहे हैं। गैप 3S। चलो थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं और iQOO Neo 10 Pro Plus Plus के बारे में बात करते हैं। ये फोन अभी ट्रेंडिंग में है और हमारे पास इसके बारे में कुछ खास जानकारी है। एक चाइनीज टिप्सटर के हिसाब से Neo 10 Pro Plus Plus एक पावर हाउस होने वाला है और सुनने में आया है कि इसमें Snapdragon 8 Elite SoC होगा, मतलब टॉप टियर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। Neo 10 Pro Plus Plus Geekbench और 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स दोनों पे देखा गया है, तो ये पक्का है कि ये सिर्फ अफवाह नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात, iQOO इस साल Neo S सीरीज फोन्स स्किप कर रहा है, यानी वो पूरा फोकस Neo 10 लाइनअप को स्पेशल बनाने में लगा रहे हैं। और भी मजेदार बात यह है कि iQOO Neo 10 और Neo 10 Pro Plus पिछले नवंबर में ही चाइना में लॉन्च हुए थे और अब स्टैंडर्ड Neo 10 इंडिया में लॉन्च होने वाला है। लेकिन वापस Neo 10 Pro Plus Plus पे आते हैं। ये डिवाइस इसी मंथ चाइना में लॉन्च होने वाला है और अभी तक जो देखा है उससे लगता है कि इंतजार करना वर्थ इट होगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? iQOO का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें ब्लेजिंग फास्ट परफॉर्मेंस, स्लीक डिजाइन और कुछ इनोवेटिव फीचर्स होंगे जो इसे मार्केट में अलग बनाएंगे। बने रहिए क्योंकि जैसे ही हमें और डिटेल्स मिलेंगे आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। गैप 3S। और अब चलो कुछ थोड़ा मजेदार बात पे ध्यान देते हैं। गूगल ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जो अपकमिंग iPhone 17 Air के रूमर्ड डिजाइन का मजाक उड़ाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मजेदार क्लिप में गूगल दिखाता है कि कैसे iPhone 17 Air का रियर कैमरा मॉड्यूल Pixel 9 सीरीज जैसा दिखता है। गैप 1S। यह वीडियो एप्पल पे एक मजाकिया तंज कसता है, उन फीचर्स को हाईलाइट करते हुए जो पिक्सल फोन्स में बरसों से हैं, लेकिन अब आईफोन्स में आ रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। याद है जब सैमसंग ने एप्पल का मजाक उड़ाया था AI गेम में लेट होने के लिए या फोल्डेबल आईफोन ना होने के लिए? गैप 1S। हाल ही में गूगल ने एप्पल का मजाक उड़ाया Gemini लीव लाइक फीचर ना होने के लिए। इस बार iPhone 17 Air का रूमर्ड रिडिजाइन चर्चा में है। ये सब मजाक में है और ये टेक वर्ल्ड को एक्साइटिंग बनाए रखता है। गैप 1S। तो आप क्या सोचते हैं टेक जायंट्स के इन मजाकिया तंजों के बारे में? क्या ये सिर्फ हार्मलेस फन है या यह आपके डिसीजन को प्रभावित करता है कि कौन सा डिवाइस खरीदना है? नीचे कमेंट्स में अपनी थॉट्स बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मोर टेक अपडेट्स और लाफ्स के लिए। गैप 3S। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और अपडेट्स के लिए बने रहें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारा नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं। अब चलो Realme की कुछ एक्साइटिंग न्यूज देखते हैं। इस टेक जायंट ने अभी अभी अपना ग्राउंड ब्रेकिंग Realme GT कॉन्सेप्ट फोन दिखाया है और ये सबको बहुत पसंद आ रहा है। गैप 1S। ये स्लीक और लाइट वेट फोन में 10,000 mAh की बड़ी बैटरी है, मतलब आप बिना चार्ज करे कई दिन चला सकते हैं। और वो भी क्या, इसमें 320 W की जबरदस्त फास्ट चार्जिंग है जो इंडस्ट्री में एक नया स्टैंडर्ड बना रही है। गैप 1S। इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद Realme ने फोन को बहुत पतला और आसानी से यूज करने लायक बनाया है। पावर और पोर्टेबिलिटी का ये कॉम्बिनेशन स्मार्टफोन डिजाइन और बैटरी लाइफ के बारे में हमारे सोचने का तरीका बदल सकता है। गैप 1S। लेकिन Realme ने ये नहीं बताया कि ये कॉन्सेप्ट फोन मार्केट में कब आएगा। अभी तक कोई ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं है, इसलिए टेक एंथुसियास्ट्स बेसब्री से और डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। गैप 1S। तो Realme के इस इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये स्मार्टफोन की दुनिया में एक गेम चेंजर हो सकता है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। गैप 1S।
और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि लेटेस्ट टेक इनोवेशंस की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो अब ओपीपीओ की तरफ से कुछ एक्साइटिंग न्यूज सुनते हैं। सबको बेसब्री से जिसका इंतजार था वो ओपीपीओ रीनो 14 सीरीज अगले हफ्ते चाइना में लॉन्च होने वाला है। गैप वन एस अपने कैलेंडर्स में द 15th of May थर्सडे का दिन मार्क कर लो, क्योंकि इसी दिन ओपीपीओ अपना लेटेस्ट लाइनअप ऑफिशियली अनवेल करेगा। गैप वन एस कई चाइनीज टेक ब्लॉगर्स के हिसाब से ब्रांड आने वाले दिनों में डिवाइसेस के बारे में और डिटेल्स बताएगा ताकि एक्साइटमेंट बनी रहे। गैप वन एस उम्मीद है कि ओपीपीओ रीनो 14 सीरीज में एक स्टैंडर्ड और एक प्रो प्लस मॉडल होगा, पिछले साल के ओपीपीओ रीनो 13 सीरीज की तरह। गैप वन एस ओपीपीओ ने अपने इस अपकमिंग ऑफरिंग का टीजर लॉन्च कर दिया है और टेक एंथुसियास्ट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या नए इनोवेशंस होंगे। गैप वन एस क्या रीनो 14 सीरीज स्मार्टफोन इंडस्ट्री में नए बेंचमार्क सेट करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। गैप वन एस ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहें और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना ताकि आप लेटेस्ट टेक न्यूज से अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो अब एप्पल के बारे में कुछ खास खबर देखते हैं। मार्शिया सेकोस की एक रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल अपने स्मार्ट बैटरी केस को वापस लाने वाला है नए आईफोन 17 एयर के लिए। यह खबर कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि आईफोन 17 एयर की बैटरी पूरे आईफोन 17 लाइनअप में सबसे कमजोर हो सकती है। स्मार्ट बैटरी केस जो 2019 के बाद से नहीं दिखा, अब कम बैक कर रहा है। जिन लोगों को सबसे पतले आईफोन की बैटरी लाइफ की चिंता है, उनके लिए ये एक्सेसरी बहुत काम का हो सकता है। हाँ, आपने सही सुना, ऐसा कहा जा रहा है कि आईफोन 17 एयर बहुत ही पतला होगा, सिर्फ 5.5 mm मोटा। आईफोन 17 एयर सबसे ज्यादा लीक होने वाले आईफोन्स में से एक बन गया है। इसके डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस की नई डिटेल्स लगभग रोज आ रही है। स्मार्ट बैटरी केस को वापस लाना एप्पल का तरीका हो सकता है बैटरी की चिंताओं को दूर करने का, और साथ ही वो स्लीक डिजाइन भी रखने का जो फैंस को पसंद है। तो क्या स्मार्ट बैटरी केस की वापसी उन लोगों को मना पाएगी जो डाउट कर रहे हैं? ये तो समय ही बताएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहें और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप लेटेस्ट टेक न्यूज से अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक एक्साइटिंग न्यूज यह है कि Realme अपना नया GT7 सीरीज इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और हमारे पास कुछ जूसी डिटेल्स हैं आपके लिए। एक रीसेंट BIS सर्टिफिकेशन लिस्टिंग के हिसाब से Realme GT7T Realme GT7 के साथ लाइनअप में शामिल होगा। यह नया सीरीज 2025 फ्लैगशिप किलर के रूप में टीज किया जा रहा है और यह समझना आसान है क्यों। Realme GT7T जिसका मॉडल नंबर RMX 5085 है, रिसेंटली गीक बेंच पे देखा गया है एक पावरफुल मीडियाटेक डिमेंसिटी 8400 SoC के साथ। इससे लगता है कि GT7T पिछले साल के Realme GT6T का एक लोअर मिड रेंज सक्सेसर हो सकता है, लेकिन सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स के साथ। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। Realme कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर्स का वादा कर रहा है GT7 सीरीज के साथ। सबसे ज्यादा इंतजार में से एक है इंडस्ट्री का पहला 6 आवर स्टेबल 120 FPS गेमिंग एक्सपीरियंस। अगर ये दावा सच होता है तो ये मोबाइल गेमिंग के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकता है, गेमर्स और टेक एंथुसियास्ट दोनों को अट्रैक्ट कर सकता है। Realme इंडिया इस अपकमिंग लॉन्च को टीज कर रहा है और BIS सर्टिफिकेशन लिस्टिंग और भी एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है। हम सबसे पहले रिपोर्ट करने वाले थे कि डिवाइस डेवलपमेंट में है और हमारे सोर्सेज ने इसके गीक बेंच लिस्टिंग की भी पुष्टि की है। तो अगर आप एक Realme फैन हैं या ऐसे कोई जिसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी पसंद है, तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसके ऊपर आप नजर रखना चाहेंगे। और अपडेट्स के लिए बने रहिए जब तक हम ऑफिशियल लॉन्च के करीब नहीं पहुंच जाते। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए ताकि आप लेटेस्ट टेक न्यूज से कभी भी ना चूकें। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। नए लीक्स में अपकमिंग Moto G56 5G के स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए हैं और लगता है मोटोरोला गेम अप कर रहा है। अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि MediaTek Dimensity 7060 चिपसेट इस डिवाइस को पावर देगा और पिछले वाले से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देगा। Moto G56 5G में न सिर्फ बड़ी बैटरी होने की उम्मीद है, बल्कि ये फास्टर 33W वायर्ड चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा, जिससे आपका फोन ज्यादा देर तक चलेगा और जल्दी चार्ज होगा। डिजाइन के हिसाब से फोन के पीछे एक यूनिक स्क्वर्कल कैमरा आइलैंड होगा, जो इसे मॉडर्न और एलेग लुक देगा। यह लोअर मिड रेंज फोन पिछले साल के Moto G55 5G की जगह लेगा।
और इसमें काफी अच्छे अपग्रेड्स हो सकते हैं। मार्च में हमने इसके कलर्स, मेमोरी और यूरोपियन मार्केट की प्राइसिंग के बारे में डिटेल्स शेयर किए थे। अब एक नए लीक में पूरे स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन का पता चला है, जिसमें एक और कलर ऑप्शन भी है जिसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम आपके लिए मोटो G56 5G और भी एक्साइटिंग टेक न्यूज लाते रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।